हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ या व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्जाम से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन और व्यापम एग्जाम से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में रुर्बन मिशन का प्रारंभ किस जिले से हुआ? तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है, इसका प्रारंभ किया गया था 21 फरवरी 2016 को राजनांदगांव जिले से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 21 फरवरी 2016 को राजनांदगांव जिले से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी दर कितनी है? पहला ऑप्शन है 221 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 220 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 250 रुपये, चौथा ऑप्शन है 243 रुपये। तो मनरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी दर है 243 रुपये। कितना है? 243 रुपये। ये आंकड़ा है 2024-25 का। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जो मनरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी दर है 243 रुपये प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? पहला ऑप्शन है 20 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 21 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 22 रुपये, चौथा ऑप्शन है 23 रुपये। तो 2023-24 में जो दैनिक मजदूरी दर था मनरेगा के तहत वो था 221 रुपये, और 2024-25 में कितना है? 243 रुपये। तो कुल कितने रुपए का बढ़ोतरी हुआ है? तो कुल 22 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक की मांग के आधार पर कितने परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है? पहला ऑप्शन है 20.54 लाख, दूसरा ऑप्शन है 21.54 लाख परिवार को, तीसरा ऑप्शन है 22.54 लाख परिवार को, चौथा ऑप्शन है 23.54 लाख परिवार को। तो मनरेगा के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक जो है कुल 21.54 लाख जो परिवार है इनको रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति किस धारा के तहत किया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 17, दूसरा ऑप्शन है धारा 15, तीसरा ऑप्शन है धारा 21, चौथा ऑप्शन है धारा 27। तो मनरेगा के अंतर्गत जो लोकपाल की नियुक्ति है ये किया जाता है धारा 27 के तहत। ठीक है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा कि धारा 27 के तहत मनरेगा के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति किया जाता है, और इनकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है कि योजना का क्रियान्वयन से संबंधित जो भी शिकायत है उसका निवारण करना। ठीक है, और इसी के तहत जो है कुल 17 लोकपाल की नियुक्ति की जाती है धारा 27 के तहत। कितनी लोकपाल की नियुक्ति किया जाता है? कुल 17 लोकपाल की नियुक्ति का व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, उन्नति योजना के संबंध में सही कथन है। पहला ऑप्शन है उन्नति योजना का प्रारंभ दिसंबर 2019 में किया गया था, दूसरा ऑप्शन है इसका उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास करना, तीसरा ऑप्शन है इसका उद्देश्य मनरेगा मजदूरों को आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ाना है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो उन्नति योजना है इसके संबंध में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। जो उन्नति योजना है इसका प्रारंभ दिसंबर 2019 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला है इसका उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास करना है, बिल्कुल सही है। अगला है इसका उद्देश्य मनरेगा मजदूरों को आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ाना है, बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जॉब कार्ड के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला ऑप्शन है
यदि कोई परिवार पंजीयन के लिए पात्र पाया जाता है तो ग्राम पंचायत आवेदन किए जाने के 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी करेगा। दूसरा है, ग्राम पंचायत कुछ अन्य निवासियों की मौजूदगी में आवेदक परिवार के किसी एक सदस्य को जॉब कार्ड सौंपेगा। तीसरा ऑप्शन है, जॉब कार्ड निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। चौथा ऑप्शन है, जॉब कार्ड 4 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा और इसमें पात्र सदस्यों को जोड़ने या हटाने का प्रावधान है। तो जॉब कार्ड के संबंध में कहा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। जो जॉब कार्ड है इसकी जो मान्य अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। ठीक है, यानी 5 वर्ष के लिए ये वैलिड होता है जॉब कार्ड, और इसमें जो है सदस्य को जोड़ने या हटाने का प्रावधान है। ये इतना लाइन ये सही है, बाकी जो 4 वर्ष है इसके स्थान पर 5 वर्ष होगा। बाकी जो जॉब कार्ड है, यदि कोई परिवार पंजीयन के लिए पात्र होता है तो उसको 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत के द्वारा अन्य निवासियों की मौजूदगी में आवेदक परिवार के किसी एक सदस्य को जॉब कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और जॉब कार्ड निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क प्रोवाइड नहीं किया जाता, मतलब शुल्क प्रदान देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में मनरेगा को कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 8 जिलों में, तीसरा ऑप्शन है 11 जिलों में, चौथा ऑप्शन है 4 जिलों में। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में मनरेगा को कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, 11 जिलों में। कौन कौन सा जिला? एक है बस्तर जिला, दूसरा है दंतेवाड़ा जिला, तीसरा है कांकेर जिला, चौथा है धमतरी, पांचवा जिला है कबीरधाम, छठवां जिला है राजनांदगांव, सातवां है बिलासपुर, आठवां है रायगढ़, नौवां है कोरिया, 10वां है जशपुर और 11वां है सरगुजा। तो ये जो 11 जिले हैं इसमें प्रथम चरण में जो है छत्तीसगढ़ के जो 11 जिले हैं इसमें मनरेगा को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, संसद में नरेगा अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 7 सितंबर 2005 को, दूसरा ऑप्शन है 25 अगस्त 2005 को, तीसरा ऑप्शन है 2 फरवरी 2006 को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संसद में नरेगा जो अधिनियम है ये पारित हुआ था 25 अगस्त 2005 को। नरेगा अधिनियम 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। पहला ऑप्शन है किशोरियों को रोजगार संपन्न बनाने से, दूसरा ऑप्शन है किशोरियों को खेलकूद के द्वारा शक्तिशाली बनाने से, तीसरा ऑप्शन है किशोरियों में स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता जागरूकता लाने तथा आत्मनिर्भर बनाने से, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो किशोरी शक्ति जो योजना है इसका संबंध है किशोरियों में स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता जागरूकता लाने और आत्मनिर्भर बनाने से किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए किसे पात्रता नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति, तीसरा ऑप्शन है महिला उद्यमी, चौथा ऑप्शन है अन्य पिछड़ा वर्ग। तो स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत जो है लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है तो वो है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टैंड अप इंडिया योजना है इसका उद्देश्य होता है महिला और अनुसूचित जाति जनजाति के जो उद्यमी हैं उनको नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण प्रदान करना और आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, मनरेगा जॉब कार्ड को किस आधार पर रद्द किया जा सकता है? पहला है परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में पलायन कर चुका हो, दूसरा ऑप्शन है इसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत किया गया हो, तीसरा ऑप्शन है यदि कोई परिवार दूसरी ग्राम पंचायत में पलायन कर जाता है, चौथा ऑप्शन है यह डुप्लीकेट जॉब कार्ड सिद्ध हो चुका हो, पांचवा उपरोक्त सभी। तो मनरेगा जॉब कार्ड को
जो है उपरोक्त सभी आधार पर रद्द किया जा सकता है। मतलब यदि कोई भी परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में पलायन कर जाता है, या उसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत किया गया हो, या उसका परिवार जो है दूसरी ग्राम पंचायत में पलायन कर जाता है, या जो जॉब कार्ड है वो डुप्लीकेट जॉब कार्ड सिद्ध हो चुका हो, इन सभी आधार पर जो है मनरेगा जॉब कार्ड को रद्द किया जा सकता है। यानी ऑप्शन 5वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा में रोजगार की उपलब्धता के संबंध में सही है। पहला है, रोजगार की उपलब्धता प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, कार्य की मांग के पंजीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, कार्यक्रम अधिकारी और क्रियान्वयन एजेंसियों को यह सूचना सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कामगारों जिन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार की जरूरत है, उन्हें उनके आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध करा दिया जाए। चौथा ऑप्शन है, पंजीकृत परिवार का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में है, योजना के अधीन कुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। ये अकुशल होगा, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। मनरेगा के तहत जो है रोजगार की उपलब्धता प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर दी जाएगी। पहला सही है। अगला है, कार्य की मांग के पंजीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, रोजगार के लिए अप्लाई किया है, तो अप्लाई करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद, ठीक है, 15 दिन के भीतर उसको कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है, कार्यक्रम अधिकारी और क्रियान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कामगारों जिन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार की जरूरत है, उन्हें उनके आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध करा दिया जाए। ये कथन गलत है। 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध करा दिया जाएगा, ये यहाँ पे 30 दिन की जगह 15 दिन होगा, ठीक है। अगला है, पंजीकृत परिवार का ऐसा कोई प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में है, योजना के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। ये सही है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत वन अधिकार पट्टा धारक परिवार को भारत सरकार के द्वारा कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। पहला ऑप्शन है 100 दिन, दूसरा ऑप्शन है 150 दिन, तीसरा ऑप्शन है 200 दिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनरेगा के तहत वन अधिकार पट्टा धारक जो परिवार है, इसको भारत सरकार के द्वारा 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, मनरेगा के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के किस जिले में इसे लागू नहीं किया गया था। पहला ऑप्शन है महासमुंद, दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर, चौथा ऑप्शन है कोरबा। तो मनरेगा के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के किस जिले में इसे लागू नहीं किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, बिलासपुर। बिलासपुर में मनरेगा योजना को लागू किया गया था प्रथम चरण में, ठीक है। बाकी महासमुंद, रायपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा, इसमें मनरेगा योजना को दूसरे चरण में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 19 जून 2020 को, दूसरा ऑप्शन है 19 जून 2021 को, तीसरा ऑप्शन है 9 अप्रैल 2012 को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना इसे प्रारंभ किया गया 19 जून 2020 को, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2013-14 से पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। दूसरा ऑप्शन है, वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है, वन अधिकार पट्टा धारक परिवार को 100 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। चौथा ऑप्शन है, केवल 1 और 2 सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, केवल 1 और 2 सही है कि 2013-14 से पहले छत्तीसगढ़ में जो है मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन 2013-14 के बाद छत्तीसगढ़ में जो है 50 दिन का अतिरिक्त जो रोजगार है, दिन का जो रोजगार है, वो ऐड करके 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
और बाकी वन अधिकार पट्टाधारक जो परिवार है उसको 150 दिन का रोजगार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नरेगा कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 7 सितंबर 2005 को, दूसरा ऑप्शन है 25 अगस्त 2005 को, तीसरा ऑप्शन है 2 फरवरी 2006 को, चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2007 को। तो नरेगा ये लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नरेगा का तीसरा चरण कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2008 को, दूसरा ऑप्शन है 2 फरवरी 2006 को, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2007 को, चौथा ऑप्शन है 25 अगस्त 2005 को। तो नरेगा का जो तीसरा चरण है ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2008 को, और इसे जो है तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो है नरेगा को लागू कर दिया गया था, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, नरेगा काम पाने का कौन सी प्रकृति का अधिकार है? पहला है संवैधानिक, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक, चौथा ऑप्शन है कानूनी अधिकार। तो नरेगा काम पाने का जो अधिकार होता है उसकी प्रकृति है ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी या सांविधिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, मनरेगा में काम मिलने की सूचना मजदूर को लिख कर देने के अतिरिक्त अन्य और किस प्रकार से दी जा सकती है? पहला है मुनादी कराकर, दूसरा है दीवार लेखन कर, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर लिख कर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी माध्यम से। तो मनरेगा में काम मिलने की सूचना जो है मजदूर को लिखने के अलावा ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर लिख कर दी जा सकती है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए आज का प्रश्न है, नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में लागू नहीं की गई थी? पहला ऑप्शन है जशपुर, दूसरा ऑप्शन है रायगढ़, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर, चौथा ऑप्शन है रायपुर। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।